सबसे पहले आपको बताएं, मूसलाधार बारिश के बाद दरिया सवात में तुग़यानी 15 सही आबी रेले में बह गए। 2 की लाशें निकाली गई हैं, 3 को बचा लिया गया है। इमदादी कार्रवाइयों की ताज़ा तरीन सूरत-हाल भी आप तक पहुंचा रहे हैं, मनाजर भी आपको दिखा रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद दरिया सवात में तुग़यानी 15 सही आबी रेले में बह गए। 2 की लाशें निकाली गई, 3 को बचा लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम ये बता रहे हैं आबी रेले में बहने वाले दीगर 10 सयाहों की तलाश जारी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शहाबुद्दीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहाब, क्या सूरत हाल है, कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन? हाँ जी बिल्कुल, स्वात में रात भर बारिश हुई और उसके बाद नदी नालों में भी तुग़यानी आ गई और दरिया स्वात भी इस वक्त बिफर चुका है और इसमें दरमियानी दर्जे का सैलाब है। कुछ सयाह आए हुए थे जिनका ताल्लुक डस्का सियालकोट से बताया जाता है और वो मौजूद थे दरिया के बीच में। एक पार्क था, उसमें अचानक उन पर सैलाबी रेला आ गया है और वो बीचों बीच वो फंस गए। रेस्क्यू के एहलकारों पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो देर से पहुंचे, जिसके बायस ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 15 सयाह थे, उनमें खवातीन और बच्ची भी शामिल थे। वो दरिया बहा के ले गए, 3 को जिंदा बचा लिया गया है, 2 की लाशें मिली है। लेकिन जो 10 सयाह जो अभी तक लापता है दरिया स्वात में, उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इंतजामिया अलर्ट है, तमाम हुकाम दरिया स्वात के किनारे पहुंचे हुए हैं और जो जिंदा बच जाने वाले सयाह हैं उनको भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। सही। शहाब ये बताएगा कि अगर रेस्क्यू हुकाम से आपने बात करने की कोशिश की हो, वो क्या बताते हैं इस हवाले से? उनका तो ये कहना था कि चूंकि दरिया स्वात जो है मुख्तलिफ मुकामात पर बिफर चुका था, तो वो संगोटा में उस वक्त ऑपरेशन में मसरूफ थे। सिटी मेयर शाहिद अली खान से भी मेरी बात हुई तो उनका भी कहना था कि मुख्तलिफ मुकामात पर चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और जब बाईपास पर जो दरिया स्वात के किनारे पर सयाह मौजूद है उन पर यह रेला अचानक आ गया है। ताहम जो सयाह है उनका भी ये शिकवा है कि रेस्क्यू के एहलकार जो है वो ताखीर से पहुंचे हैं और उनके साथ प्रॉपर इक्विपमेंट भी नहीं था। तो सिटी मेयर का कहना है कि इस हवाले से इंक्वायरी भी की जाएगी, लेकिन जो अफसोसनाक वाकया है ये इस हवाले से पेश आया है कि पहले से जो है हाई अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया की गफलत थी कि सयाहों को क्यों जाने दिया गया दरिया स्वात के बीचों बीच और उनको मना क्यों नहीं किया गया। ये एक बड़ा सवाल है और इस हवाले से सिटी मेयर का कहना था कि इंक्वायरी की जाएगी। ठीक, और शहाब ये भी बताइए कि इन सयाह का ताल्लुक कहाँ से है? जी बिल्कुल, अभी जो गाड़ी के ड्राइवर है उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम डस्का सियालकोट से आए हुए हैं। पूरी एक गाड़ी है और उसमें वो आए थे और ये जो 15 सयाह हैं वो दरिया के बीच गए थे ताकि वो सेल्फी वगैरह ले सके, लेकिन बदकिस्मती से सैलाबी रेले ने उनको घेर लिया और वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। अच्छा ये बताइए शहाब, क्या इनका कुछ पता चल पा रहा है? इनकी उम्रें क्या थी, बच्चे थे, खवातीन थे साथ? जो फुटेज में नजर आ रहा है, अब चूंकि जो सयाह है वो बेचारे खौफ के मारे कुछ बोलने से कासिर है, लेकिन उनका ये कहना है कि खवातीन भी हैं और बच्चे भी हैं। जो गए थे दरिया के बीच में एक छोटा सा पार्क था, गैर कानूनी तौर पर यह बनाया गया था, बावजूद इसके कि दरिया स्वात के हवाले से बार बार ये आता है कि सैलाब आएगा, लेकिन इसके बावजूद ये गैर कानूनी तौर पर पार्क बना था। ये खवातीन और बच्चे वहां गए और ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ठीक है शहाब, आप साथ रहिएगा, अपने नाज़रीन को हम अपडेट करें कि मूसलाधार बारिश के बाद दरिया स्वात में तुग़यानी 15 सयाह भी रेले में बह गए हैं। 2 की लाशें निकाली गई हैं, 3 को रेस्क्यू कर लिया गया है। इमदादी कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं और अभी रेले में बहने वाले दीगर 10 सयाहों की तलाश का अमल जारी है। रेस्क्यू 1122 का 5 मकामात पर सर्च ऑपरेशन जारी है, डीजी शाह फहद ऐसा बताते हैं। और हमारे जो रिपोर्टर हैं सैयद शहाब जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि अभी इत्तलात आ रही है कि पहले 2 लाशें निकाली गई थी और ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि 3 लाशें निकाली गई हैं और 3 को बचाया गया है। तो गालिबन 6 ये इस वक्त कुल तादाद है और अब जिनकी तलाश का अमल जारी है वो 9 हैं, क्योंकि 15 सयाह जिनकी तादाद बताई जा रही है और कहा यह जा रहा था कि पेश की इत्तलात हैं। लोगों को मना क्यों नहीं किया गया इंतजामिया की जानिब से, ये एक बड़ा सवाल है। शहाब आपके पास क्या डिटेल है? मजीद एक लाश निकाल ली गई है? जी अभी जो कंफर्म इतला है वो तो यही है कि जगह जगह पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू एहलकार भी है, मुख्तलिफ रजाकार भी है जो मुकामी किश्तियों के जरिए तलाश कर रही हैं। जो कंफर्म इतला है वो 3 को जिंदा बचा लिया गया है। एक और इतला है कि एक और लाश निकाल ली गई है, लेकिन अभी तक अस्पताल ये इतला आप अभी दे रहे हैं शहाब, तो क्या कुल लाशें अब 4 हो गई हैं? ये अभी ताज़ा तरीन इतला है आपकी?
लाशों के हवाले से अभी जो अस्पताल से हमें कंफर्म इतला है वो तो साथ रहेगा तर्जुमान रेस्क्यू बिलाल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिलाल साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त आप क्या अपडेट कर पाएंगे? अभी तो 4 लाशें निकाली गई हैं, 9 अफराद ऐसे हैं जिनको भी ढूंढा जा रहा है, अल्लाह करे वो सही सलामत हो। आपके पास क्या तफसील है? जी बिल्कुल, अभी तक जो है वो तकरीबन 3 जो है वो कंफर्म है, चौथी जो है उसको भी कंफर्म किया जा रहा है। 3 जस्ते खाकी निकाल लिए गए हैं और इनमें जो है वो बच्चे भी शामिल हैं। तकरीबन 5 के करीब जो है उनको जिंदा भी निकाला गया है और अभी ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। 5 मुख्तलिफ मकामात पे जो है ये सर्च ऑपरेशन जारी है। ये जो है वाक़या आज पेश आया है। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि यहाँ पे सयाह आए थे और इन्होंने जो है यहाँ पे एक होटल में रुके थे, फिर उसके बाद नीचे जो है वो दरिया में उतरे हैं। ये दरिया अक्सर में ऐसे होते हैं कि अक्सर जब पानी नहीं होता तो ये बिल्कुल खुश्क होते हैं, तो इनकी ढलान जो है वो थोड़ी सी निकल आती है। उसी पे ये लोग आगे जा रहे थे। इनको मकामी लोगों को ने भी रोका है लेकिन ये लोग नहीं रुके। ठीक, सही। तो बिलाल अहमद साहब जो हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से बताया गया था कि सयाह को रोका गया लेकिन वो नहीं रुके और इस तरह की जो सूरत हाल है उसमें उन्होंने अपना जो एक रेस्क्यू की जानिब से एक मौक़िफ़ है वो समाअत नाज़रीन के सामने रखा। तो मूसलाधार बारिश, दरिया सवात में तूफ़ानी और 15 सयाह रेले में बह गए। दरिया सवात से 3 लाशें निकाली गई हैं, 5 अफराद को बचा लिया गया। तर्जुमान रेस्क्यू का ऐसा बताना है। आबी रेले में बहने वाले दीगर 7 सयाहों की तलाश जारी है। लोअर दीर में खजाना बाईपास के करीब दरियाए पंचकूड़ा में भी 4 अफराद डूब गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक डूबने वालों में 2 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। चारों दरिया किनारे जा रहे थे कि बहाव तेज होने से वो डूब गए। डूबने वालों की तलाश का अमल जारी है। मुंडा में भी एक शख्स बरसाती नाले में गिर गया जिसे रेस्क्यू टीमों ने निकाल लिया है। एक बार फिर आपको बताएं कि मूसलाधार बारिश के बाद दरिया सवात में तूफ़ानी 15 सयाह अभी रेले में बह गए। 3 की लाशें निकाली गई हैं, 5 को बचा लिया गया है। इमदादी कार्रवाइयों की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन ने हमें ज्वाइन किया है। जी शहाब, बताइएगा ताज़ा तरीन डिटेल्स क्या मौसूल हो रही हैं आपको? जी बिल्कुल, जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था मिंगोरा बाईपास पर, जो दरिया स्वात के बीच में कुछ सयाह फंस गए थे और उनकी तादाद 15 बताई जाती है, वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। और जो सरकारी आदाद शुमार है वो यही है कि 3 लाशें निकाली गई हैं। 3 को जिंदा बचा लिया गया है और 2 की लाशें जो है अस्पताल मुंतकिल की गई। मुख्तलिफ मुकामात पर इस वक्त ये ऑपरेशन जारी है। नेटवर्क का भी मसला है तो इतलात आने में ज़रा ताखीर हो रही है, लेकिन जो कन्फर्म इतलात है वो यही है कि 3 को जिंदा बचा लिया गया है। 2 लाशें जो है अस्पताल मुंतकिल की गई है और अगर मजीद लाशें निकाली गई तो अस्पताल अभी नहीं पहुंची है। तो जो इस वक्त ऑपरेशन है वो मुख्तलिफ मुकामात पर जारी है। रेस्क्यू के एहलकार भी हैं और रजाकार भी हैं जो लापता सयाहों की तलाश में मसरूफ है। जी शहाब, किसकी गफलत अभी तक बताया जा रहा है? क्या इस हवाले से डिटेल सामने आ रही हैं और रेस्क्यू हुकाम क्या बता रहे हैं? क्योंकि तर्जुमान रेस्क्यू अब से कुछ देर पहले जब समा से बात कर रहे थे बिलाल अहमद फैजी साहब, तो उन्होंने कहा कि सयाहों को तो रोकने की कोशिश की गई, वो रुके नहीं। जी, ये चूंकि मिंगोरा बाईपास जो है इस पे काफी सारे रेस्टोरेंट हैं और यहाँ पे दरिया किनारे लोग आते हैं और बैठते हैं और एक पार्क बना था। ये पार्क जो बना था ये दरिया के बिल्कुल बीच में बनाया गया था और इसके बावजूद के दरिया स्वात में नहाने पर भी पाबंदी है और इसके किनारे आबादी और तामीरात पर भी पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद तजावीज़ात हैं और लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सयाह मौजूद थे उनको किसी ने नहीं रोका, बल्कि जब सैलाब रेला आया तो मुकामी अफराद ने उनकी मदद की और रेस्क्यू की वकाले भी की, काफी कोशिश की कि उनकी जानें बच सके, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं बच सके। इंतजामिया की इसमें बिल्कुल गफलत है कि उन्होंने यहाँ पे ग्रेलिंग का इंतजाम नहीं किया है। पाबंदी लगाने का ऐलान तो किया गया लेकिन अमली इकदाम नहीं उठाए गए, जिसके बायस ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है और इस पर जो मुकामी लोग हैं वो भी शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ठीक है शहाब, ये भी बताएगा, जैसे आप कह रहे हैं ना कि पहले से तला थी, अलर्ट दिया गया था, अमूमन यहाँ पे सूरत होती क्या है कि अगर अलर्ट दिया गया हो तो जो यहाँ पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, ये सयाहों को अलर्ट किया जाता है, उसकी क्या सूरत हाल होती है, क्या प्लान दिया जाता है?
असल में यहाँ पे जब भी बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है तो इंतजामिया की जानिब से या PDMA की जानिब से एक अलर्ट जारी किया जाता है, लेकिन अमली इकदाम अभी तक हमने नहीं देखे। जो जहाँ पर यानी बालाई इलाकों में जब सैलाबी रेला निकल आता है तो नीचे जो है निजी इलाकों में ऐलानात होते हैं या उनको फोन के जरिए इतला दी जाती है। ये जो रेला आया है इसकी बिल्कुल किसी को इतला नहीं दी गई है और यही वजह है कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है और जो 15 सयाह है वो बहा ले गई हैं। तो इंतजामिया की जानिब से इस बार बिल्कुल गफलत की गई है, किसी किस्म की इत्तला भी नहीं दी गई है और किसी किस्म के अमली इकदाम भी नहीं किए गए। इससे पहले जब भी सैलाबी ठीक है, साथ ही मौजूद रहेगा शहाब तर्जुमान रेस्क्यू बिलाल अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बिलाल साहब, अभी आपके पास क्या डिटेल्स सामने आ रही हैं सर? अब कितने लोग हैं जिन्हें बचा लिया गया है? देखिए जी, इस तरह है कि ये दो मकामात हैं, एक अपर स्वाद फिजागढ़ वाला एरिया है और एक जो है ये नीचे एरिया है मिंगौरा वाला। इन दो मुख्तलिफ जगहों पे जब सैलाबी रेला आया है तो वहाँ पे अपर वाली साइड पे तकरीबन 20 से 25 अफराद को जो है वो निकाला गया है, जबकि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 11 से 19 लोगों के दरमियान कहते हैं कि जो सैलाबी रेले में बने हैं उनमें अभी तक 4 जस्ते खाकी जो है वो निकाल लिए गए हैं। मजीद के लिए ऑपरेशन जो है वो इस वक्त चल रहा है। 5 मुख्तलिफ ऐसे मकामात हैं जहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू 1122 की टीमें जो है वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। अभी मैं बात सुन रहा था कि इस हवाले से कोई पेश की इत्तलात जो है वो नहीं दी गई थी। तो अगर आप वेबसाइट पे देखें, फेसबुक पे देखें। बिलाल साहब, कता कलामी की माजरत, हमारे रिपोर्टर ये रिपोर्ट करें कि पेश की इत्तलात थी, लेकिन जब लोग वहां पर गए तो उन्हें नहीं रोका गया, उस तरीके से पाबंदियां नहीं लगाई गई जो कि होनी चाहिए थी। अगर सयाह इस तरफ जा रहे थे तो वहां पर जो इंतजामिया थी उसका काम था उन्हें बताना कि देखें अलर्ट दिया गया है, अलर्ट जारी किया गया है, आप आगे नहीं जा सकते, ये काम था। इस हवाले से अगर आप कुछ हमें इंफॉर्मेशन फराहम कर सकें। इसी तरह जैसा मैं पहले भी आपको वही बता रहा था कि ये लोग जब सयाह आए हैं इधर होटल से उतरे हैं तो उस वक्त उनको कहा गया है कि जी मौसम भी ठीक नहीं है, बारिशें भी हो रही हैं, हल्का हल्का पानी भी है, लेकिन उस वक्त जो है वो सुनवाई नहीं की गई। तो उसी वजह से जो है ये इतना बड़ा वाकया पेश आया है। और अगर आप देखें तो ये ऐसे टेरेन है पहाड़ों की और उनकी कि जब यहाँ पे सैलाबी रेले आते हैं तो पलक झपकते ही जो है उनका फ्लो बढ़ता है। अगर आप मुसलसल देखें तो या अपने रिपोर्टर से इस बात को कंफर्म करिए कि ये पानी जो है वो एकदम ये आया है और इतनी शिद्दत, और उसमें जो है वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, छोटे पत्थर होते हैं, उस वजह से इसका बहाव जो है वो मजीद तेज होता है। हो गया। अच्छा बिलाल साहब, मुझे ये बताएगा कि इस तमाम तरह फिर मामले में जो अफसोसनाक वाकया हो गया है, इसमें आप क्या समझते हैं, गफलत किसकी है? देखिए जी, जैसे मैंने आपको कहा कि पेश की इत्तलात भी थी। हम लोग ऐसे भी हैं जब भी हमें मौका मिलता है तो इन जगहों पे, इन एरियाज में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हर एक बंदा जो है वो एंजॉयमेंट के लिए या रिलैक्सेशन के लिए जाता है। इसीलिए जो है वो मुख्तलिफ नंबरात भी दिए जाते हैं पेश की इत्तलात के लिए। ठीक है बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान रेस्क्यू। तो जब भी आप इस तरह के एरियाज का विजिट करें तो चेक कर लें कि जो पेश की इत्तलात दी गई हैं, अलर्ट दिया गया है, उसके मुताबिक क्या ऐसी जगहों पर सयाह जा सकते हैं या नहीं जा सकते, अपनी हिफाजत खुद करें। ये तमाम तर मामले से मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे थे।